हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण राज्य परिषद, ठीक है, एनएसए प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ये क्लास 8 का है, ठीक है। इसमें हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक देखिए गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। हम चलते हैं सीधा इसका क्वेश्चन आंसर में। इसमें इस गद्यांश को हमने पढ़ लिया है। मनुष्यों ने मशीनों का आविष्कार क्यों किया है, ठीक है। मनुष्यों ने इसका आविष्कार क्यों किया है, तो क्यों किया है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, अपनी सुख सुविधा के लिए। इसका क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखें। प्रश्न 2 में जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने निम्नलिखित में से कौन कौन सा कार्य किया है। तो जनसंख्या वृद्धि में हम लोग निम्नलिखित में कौन सा कार्य किया है, तो इसमें उपयुक्त सभी किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग तीसरा नंबर रखते हैं। हमारा वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है, तो हमारा वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है, तो मिलों की चिमनियों से निकलता धुआं से और मिलों से बहने वाले पदार्थों से, यानी सी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, यानी 4 नंबर में। इसमें कह रहा है कि विज्ञान किन दो शब्दों से मेल से बना है, तो विज्ञान किन दोनों शब्दों से मेल से बना है, तो वी जोड़ ज्ञान, वी जोड़ ज्ञान से बना है, यानी बी नंबर इसका होगा। क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। तो हम लोग बी नंबर को टिक करेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। धारा जो है ना, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए इसमें एक कविता दिया है, ठीक है। इस कविता को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, छठा नंबर में देखते हैं। इस कविता को एक शीर्षक दीजिए। इस कविता को क्या देना है, एक शीर्षक देना है। तो क्या होगा, इसका शीर्षक माँ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कविता में कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है, तो कविता में कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है, तो असने नहीं खोना, अंचल की छाया में छिपी रहना, कभी हाथ न छोड़ना, उपयुक्त सभी। क्या होगा, इसका होगा उपयुक्त सभी। 8वां नंबर में कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना है क्यों, सबसे छोटी होने की कल्पना है क्यों, तो इसका ऑप्शन होगा डी, डी, ठीक है। माँ का साथ मिलता रहे और बड़ा भाई का उपहार, ओ सॉरी, माँ का प्यार मिलता रहे, यानी माँ से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट में चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में निर्भय शब्द से क्या तात्पर्य है, तो निर्भय शब्द से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डर रहित, ठीक है। इसमें डर रहता है, ठीक है। अब चलते हैं 10 में। अंचल शब्द का अर्थ है माँ का आंचल, एक अन्य अर्थ को बताइए। माँ का अर्थ तो है, अंचल का शब्द का अर्थ होता है माँ का आंचल, और इसका एक दूसरा अर्थ भी बताने के लिए कह रहा है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एक विशेष क्षेत्र। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है, नीचे देखिए पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर हमको इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, यानी 11 में। 11 में कह रहा है कि इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे, इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बधाई पत्र बोलेंगे। कोई पास करेगा और उसको हम लोग पत्र लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, बधाई पत्र लिखेंगे ना। तो पत्र किसे लिखा गया, तो पत्र किसे लिखा गया, तो मित्र को लिखा गया है, उसका मित्र लिखा था ना। पत्र में मुख्यतः किस चीज के बारे में बातें हो रही है, पत्र में किसके बारे में बातें हो रही है, तो मित्र की सफलता के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसमें कह रहा अभय को अपने दोस्त के सफल होने की खबर कैसे पता चली, तो अभय को उसके दोस्त की सफलता होने की खबर
समाचार पत्र से चली, यानी ऑप्शन नंबर बी से। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 15 नंबर। इसमें कह रहा है कि पत्र के आधार पर सत्य कथन चुनिए। पत्र के आधार में हमको सत्य कथन चुनना है, तो क्या होगा ऑप्शन इसमें? सौरभ ने बुआ जी और फूफा जी को इस अवसर पर बधाई दी गई। ये देखिए असत्य वाला बोला है, तो इसमें क्या होगा? असत्य वाला। इसमें सौरभ ने बुआ जी और फूफा जी को तो बधाई नहीं दिया है, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, हिंदी खत्म हो जाता है, अब यहाँ से गणित शुरू होता है। तो चलिए हम लोग गणित को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। किस संख्या का वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो किस संख्या का एक वर्गमूल प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो डी नंबर क्या होगा? डी होगा। इसमें एक प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब जो एक से शुरू होता है और इसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो इसमें क्या आएगा? पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये डी होगा। और 17 नंबर में कह रहा है कि 0 पॉइंट इतना इतना का वर्गमूल क्या होगा? तो क्या होगा इसका? सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान क्या होगा जब शेष भुजाओं का माप क्रमशः 48 और 14 है? तो कर्ण का माप कितना होगा? तो ये पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अब 19 नंबर में कह रहा है कौन 144 का वर्गमूल नहीं है? कौन 144 का वर्गमूल? देखिए ये सब 144 का वर्गमूल, लेकिन बी के अलावा, बी को छोड़ देंगे तो बी क्या है? 144 का वर्गमूल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, यानी 20 नंबर में। इसमें पी और क्यू के दो परिमेय संख्याएं हैं, तब पी और क्यू के मध्य एक परिमेय संख्या होगी, क्या होगी? तो इसमें परिमेय मध्य बोला है ना, तो ये पी प्लस क्यू को, यानी दो संख्या ना पी और क्यू, उसमें जोड़ लेंगे लोग पी और क्यू को और 2 से भागा देंगे, तो इसका क्या होगा? मध्य संख्या होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अब कह रहा है कि संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है ये 21 नंबर में? तो ये संख्या रेखा में कहाँ पे स्थित रहेगा? तो चलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा सी नंबर। कहाँ रहेगा? और एन के बीच में होगा, यानी इस जगह पे होगा, इस जगह पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी होगा। अब चलते हैं 22 में। 22 में कह रहा है दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगी, यानी अनगिनत होगा। 23 में इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है? इसमें कौन सा विकल्प सत्य है? तो ये बी नंबर का सत्य है। अब चलिए हम लोग 24 में चलते हैं। एक्स और वाई शून्य नहीं है, तब क्या होगा? एक्स और वाई शून्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि इतना 231 भागा, यानी 10 लाख है, ठीक है। इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 10 लाख है का मानक रूप क्या होगा? तो इसका मानक रूप होगा बी नंबर, क्वेश्चन आंसर बी। 26 में चलते हैं। एक परिमेय संख्या पी बाई क्यू है जहाँ क्यू बराबर 0 है का मान न्यूनतम होता है जब पी और क्यू एक सारो गुणनखंड है। तो सारो गुणनखंड है तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। सारो गुणनखंड का मतलब होता है कि एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब हम लोग को चलना है नेक्स्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 27 में। किस विकल्प में 2/3 और 11/15 और 5/12 को आरोही क्रम में रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 27 में, तो इसको कौन सा में रखा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 28, एक विद्यार्थी नीचे दिए अनुसार एक रेखाखंड को मापता है। रेखाखंड का एक छोर पैमाने के एक पर तथा दूसरा छोर 8 पर रखता है। बताइए रेखाखंड की लंबाई के लिए कौन सा सही है? तो रेखाखंड की लंबाई के लिए कौन सा सही है? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका क्या होगा? 7 होगा, यानी सी नंबर। अब चलिए 29 में। 2 लीटर दूध को 5 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को कितना दूध मिलेगा? देखिए लीटर में दिया है, ऑप्शन को देखिए, दो जगह लीटर में दिया है,
इस जगह और इस जगह, और यहाँ पे दिया मिलीलीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लीटर ही है तो उसको मिलीलीटर में आंसर आएगा, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर। तो क्या होगा, 2000 को 5 से भागा देंगे तो 4000 होगा, 400 मिलीलीटर होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्राफ पेपर पर एक पत्ते का क्षेत्रफल नीचे दिखाया गया है। ज्ञात करते समय किन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर, यानी देखिए यहाँ पे हर एक वर्ग है, वर्ग में एक छोटा छोटा वर्ग बन रहा है, तो हम लोग को सबका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको सारा चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है, छोटा हो बड़ा हो सब हो, तो उसे हम लोग कहाँ रखेंगे, ध्यान में सब रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी होगा। यहाँ पे आप लोगों का खत्म हो जा रहा है मैथ। अब हम लोग शुरू करेंगे साइंस से, ठीक है। यहाँ पे 31 नंबर से साइंस शुरू होता है। पोषक तत्वों की कमी से हड्डियों एवं दांतों का कमजोर होना एक आम बात है। इनमें से कौन सा खनिज लवण हमारी हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाता है। तो कौन सा बनाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम बनाता है। इसका कौन बनाता है, कैल्शियम। जल ही जीवन है, ये तो सभी जानते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और जल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा के जल को इकट्ठा करना चाहिए। किन किन तरीकों से वर्षा के जल को इकट्ठा या संग्रहित किया जा सकता है। तो इसका डोभा का निर्माण करके छत पर एकत्रित जल को पाइपों द्वारा भंडारण टैंक में पहुंचाकर वर्षा के बाद एकत्रित जल का भूमि में पहुंचकर भौम जल स्तर को बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में हम सभी किन किन उपायों के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों के स्तर को नियंत्रित कर वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोक सकते हैं। निम्न में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, सूखी पत्तियों को जलाने के बजाय उसे मिट्टी में दबाकर खाद बनाया जा सकता है। बी, डीजल एवं पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच कराएं और ध्यान रखें कि वाहनों से धुआं नियंत्रित मात्रा में निकले। सी, बिजली के दुरुपयोग को रोकें, क्योंकि विद्युत उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में कोयले के जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य जहरीले गैस का स्तर भी बढ़ता जाता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें कह रहा है राजेश की माँ ने कच्चे आम के स्वादिष्ट अचार बनाए, इसमें काफ़ी मात्रा में नमक भी डाल दिया। कच्चे आम से अतिरिक्त पानी बाहर करने के लिए ऐसा क्या किया गया, ऐसा कौन सी प्रक्रिया हुई। तो इसमें से आपका क्या होगा, निर्जलीकरण होगा। क्या होगा, निर्जलीकरण। 35 में लागत, विद्युतीय चालक, तन्यता, लचीलापन, ऊष्मीय चालकता, जंग प्रतिरोध इत्यादि गुणों के कारण विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु किसे माना गया है। तो किसे माना गया है, तो इसमें देखिए एल्युमिनियम, सोना, चांदी और तांबा। तो किसको माना गया है, तांबा को माना गया है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, क्या कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा। अब चलिए हम लोग 37 में देखते हैं। विकास और उसके दोस्तों ने पिकनिक पर अपने अपने घरों का बना खाना ले जाने का निर्णय लिया। विकास बाजार से खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए उच्च आघातवर्धीय धातु से बना डिब्बा या पन्नी खरीदकर लाता है। बताइए यह किस धातु का बना होता है। तो किस धातु का बना होगा, तो एल्युमिनियम का बना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 में कह रहा है कि सोहन ने वृत्ताकार गत्ते के टुकड़े पर सफ़ेद कागज चिपकाया। पेंसिल की सहायता से 7
बराबर खंडों में बांटकर इंद्रधनुष के 7 रंग भरे। उसने गत्ते के केंद्र पर एक छोटा छेद बनाकर उसमें बॉल पेन की रिफिल के नोक पर स्वतंत्रता पूर्वक घुमाने की स्थिति में लगाया। गत्ते को तेजी से घुमाने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? तो वो किस रंग का दिखाई देगा? ये जो उसको जब घुमाएंगे तो ये आपका दिखाई देगा इंद्रधनुष के 7 रंग के तरह। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं 39 नंबर में। इसमें कह रहा है कि अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, सारे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। दूसरा, ज़्यादातर जानवर परपोषी होते हैं। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी सारे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। इसमें है दिए गए कथनों में से प्रत्येक से दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1, लैंगिक जनन में अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन होना। कथन 2, जिसके कारण बच्चे में कुछ लक्षण माँ से, कुछ लक्षण पिता से वंशानुगत प्राप्त होते हैं। तो ए ऑप्शन, इसमें हो जाएगा कथन यानी ए। 40 का आपका हो जाएगा डी, यानी दोनों कथन सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं। यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल को ए बल को F से तथा उत्पन्न दबाव को P से अंकित किया जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इन तीनों के बीच के संबंध को दर्शाता है? इन तीनों के बीच का संबंध को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। भारत की जनसंख्या का 22% आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है और जिसकी वजह से अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक मुख्य कारक है। अनुपचारित मानव मल से होने वाले मुख्य जल जनित रोग कौन है? ठीक है, इसमें जल जनित रोग कौन सा है? तो इसमें पेचिस होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। इसमें है कि 43 में नीचे दिए गए समूह में से मानव शरीर के वे कौन से 3 अंग तंत्र हैं जो परस्पर मिलजुल कर कार्य करते हैं और जिनका मुख्य काम खाद्य पदार्थों का पाचन करने के साथ साथ भोजन के पोषक तत्वों तथा खनिजों का अवशोषण करना भी है ताकि शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पाचन, परिवहन एवं श्वसन तंत्र। इसमें ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें क्या है? दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। कथन 1, बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक अच्छा अग्निशामक माना जाता है। कथन 2, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरह आग को लपेट कर ऑक्सीजन से संपर्क तोड़कर आग को बुझा देता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका ए में दोनों कथन गलत हैं और कथन 1 सही है, सी में कथन 2 सही है, डी में दोनों कथन सही। इसमें क्या होगा? दोनों कथन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं।
45 में जीवन काल की वो अवधि जब शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप शारीरिक वृद्धि, मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव के साथ साथ जनन परिपक्वता भी आती है। यह क्या कहलाती है? जब इस तरह के होते तो क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है। अब देख लीजिए 46 में दिए गए, अब यहाँ से आपका एसएसटी शुरू होता है यानी सामाजिक विज्ञान। दिए गए भारत के मानचित्र को देखिए, छायांकित भाग में कौन से हड़प्पाकालीन स्थल है उनकी पहचान करें। तो ए में है कालीबंगा और लोथल, बी में लोथल और धोलावीरा, और सी राखीगढ़ी और हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी लोथल और धोलावीरा। कहाँ होगा? लोथल और धोलावीरा। अब चलते हैं नेक्स्ट में 47। भारत में स्थानीय सरकार निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा लोगों को उपलब्ध कराती है? यानी इसमें से कौन सा को लोगों को उपलब्ध कराती है? तो ए में विदेशी व्यापार के लिए सुविधा प्रदान करना, बी सामान्य स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना, सी उच्च शिक्षा और तकनीकी को बढ़ावा देना, और डी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना। तो इसमें क्या करता है स्थानीय? इसमें सामान्य स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखाचित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 80 डिग्री एन से 90 डिग्री एन अक्षांश तथा 80 डिग्री एस से 90 डिग्री एस अक्षांश के बीच को दर्शाया है? यानी ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, बी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, सी शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, और डी मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। इसमें कह रहा है कि अगर 49 में अगर आप अपने घर में हैं और सुनामी आती है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल क्या करेंगे? आप घर में और यदि सुनामी आती तो खुद को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? ए आपदा विभाग को फ़ोन करके सूचित करेंगे, बी अपने मित्र को मदद के लिए बुलाएंगे, सी माता पिता के दिशा निर्देश का इंतजार करेंगे, डी घर के खिड़की दरवाजे और बिजली के उपकरणों को बंद करेंगे। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, घर के खिड़की और दरवाजे बिजली के उपकरणों को बंद कर देंगे। ठीक। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण किसके अपरदन या प्रभाव के कारण होते हैं? ए नदी के द्वारा, बी भूकंप के द्वारा, सी समुद्री तरंग के द्वारा, डी पवन के द्वारा। तो क्या होगा इसमें? पवन के द्वारा होगा। क्या होगा? पवन के द्वारा होगा। अब चलिए हम लोग 51 में चलते हैं। एक व्यक्ति परिवार, समुदाय, धर्म आदि पर्यावरण के किस घटक से संबंधित है? तो किस घटक से संबंधित है? तो ये मानव निर्मित घटक से संबंधित है। मानव निर्मित घटक से संबंधित है। अब हम लोग चलते हैं 52 में। लोकतंत्र में सरकार का चयन लोगों के द्वारा होता है, इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देने में किसका महत्व अधिक है? तो इसमें किसका महत्व अधिक है? वहाँ के निर्वाचन आयोग का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ की जनता को प्राप्त समानता का, सरकार के द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक कार्य का। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वहाँ की जनता को प्राप्त समानता का। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 53 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कुछ सही क्रम के आधार पर उत्तर दें और
चुनाव आयोग द्वारा मतगणना करवाना। ब, चुनाव आयोग द्वारा राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव की घोषणा करना। स, पार्टी और नेता के द्वारा चुनाव प्रचार करना और मतदाताओं के द्वारा मतदान करना। और द, नामांकन को खारिज या रद्द करना। तो इसमें से सीरियल में इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। बोल रहा 54 में, मध्यकाल में भारतीय किसान द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में हुए कौन से परिवर्तन को आत्मसात किया गया था, जबकि यह प्रौद्योगिकी अलग स्थान और समय पर विकसित हुई थी? ए, चरखा। बी, हल। सी, नहर। और डी, रहट। तो इसमें क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी, रहट। नेक्स्ट में चलते हैं 55 में, यह व्यवस्था मुगल शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी। इसके दो भाग थे, जात एवं सवार। यह दशमलव प्रणाली पर आधारित व्यवस्था थी। इससे संबंधित कहीं सही कथन का चयन करें। इसका नाम मनसबदारी व्यवस्था था। इसकी शुरुआत शेरशाह से प्रेरित होकर अकबर ने किया था। सी, दोनों सही हैं और डी, दोनों गलत हैं। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका नाम मनसबदारी था। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। क्या बोले 56 में, सही कथन का चयन करें। सल्तनत कालीन सत्यापित एवं भारतीय और ईरानी कला दोनों का प्रयोग हुआ है। दूसरा, उड़ीसा में निर्मित मंदिर नागर शैली के हैं। सी, एतमाद उल दौला के मकबरे में पित्रादुरा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा में निर्मित मंदिर का नागर शैली ने किया था, सही है। एतमाद उल दौला के मकबरे को पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं 57 में। 57 में क्या कहता है? संतावन कह रहा है कि जीवन के लिए पानी आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों से शहरों की आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसकी वजह से सभी लोगों को पर्याप्त एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। यह कार्य हमारे देश में किसके द्वारा किया गया था? तो ए, केंद्र सरकार द्वारा। बी, राज्य सरकार द्वारा। सी, नगर पालिका या नगर निगम द्वारा। डी, ग्राम पंचायत द्वारा। तो ये क्या गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 58 में, समस्त भारत के लिए बनाए जाने वाले घरेलू हिंसा अधिनियम कानून निम्न में से कौन सी संस्था बना सकती है? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या फिर सांसद? तो क्या होगा? सांसद होगा। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59 में, निम्नलिखित में से उपनिवेश शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे? ए, मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात। बी, भारत के शहरी केंद्रों में कमी आना। सी, भारतीय उच्च वर्ग द्वारा पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना। डी, भारतीय उच्च माल के उत्पादन में गिरावट आने के कारण। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तु का ब्रिटेन से आयात। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। निम्न तालिका का
तालिका का अवलोकन करें। इनमें में से कौन सा चित्र उपर्युक्त तालिका को प्रदर्शित कर रहा है? असम, गुजरात, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के नाम और जनसंख्या लाख में है। तो इसमें ज़्यादा किसका? गुजरात का है, उसके बाद उड़ीसा का है, उसके बाद असम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इस तरह से हम लोग का ये ख़त्म होता है। ठीक है।